Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Mentors. I hope you all are doing well. तो हमने 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं और ऑलरेडी मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो भी मैंने कंप्लीट किया है ऑलरेडी। आप उसको देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसकी लिंक आपको ग्रुप में भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और सेल भी मैंने कंप्लीट किया था, उसकी भी मैं भेज दूंगा। बाकी उसके बाद हमें रहते हैं 6 चैप्टर्स, वो मैं इन्हीं दिनों मतलब 20 जनवरी तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर 6 दिन रहते हैं आपको प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है दैट्स नर्वस सिस्टम, ये बहुत बड़ा चैप्टर है और मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए, ठीक है। मतलब मोस्टली मैंने इसमें सारा कवर किया, ठीक है। तो बट जो मैं इसमें अच्छे से डिस्कस करूँगा, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करूँगा आपके साथ, जो कि एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, याद रख लेना। और अगर किसी को ये PDF चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे लिंक, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगा, पहले हमें क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है ये कैसे डिवाइड होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। नर्वस सिस्टम में हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। CNS में क्या क्या हमें पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। और जो PNS है इसमें हमें पढ़ना है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और गैंग्लिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं बताऊंगा क्या है, वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेन है इसमें क्या क्या आता है, सेरेब्रम, सेरेब्लम और ब्रेन स्टम। ब्रेन स्टम में आता है मिड ब्रेन, पॉन्स फ्लोरोली एंड मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। और जो ANS है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें आता है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये रहा इसका फ्लो चार्ट, और ये बनाना कॉपी पे ऐसे ही याद रखना है आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे एक एक करके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे। The nervous system consists of brain, spinal cord, and nerves. It detects the response to change that are taking place inside and outside the body. The nervous system work in coordination with the endocrine system. ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में भी। जो नर्वस सिस्टम होता है या एंडोक्राइन के साथ क्या करता है, इन कोऑर्डिनेशन काम करता है, ठीक है। एंड मेंटेनेंस हीमोस्टेसिस ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल, यहाँ हमने ऊपर ही देखा, अब ये यही लिखा है, ठीक है, कैसे डिवाइड हो रहा है। अब हम देखेंगे, पहले जो हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूरॉन्स पढ़ने, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। न्यूरॉन आता है, इसका स्ट्रक्चर वहाँ पे आता है, और टाइप्स भी आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी आ सकते हैं, आपके सिलेबस में है तो ये आ सकता है, ठीक है। अगर न्यूरॉन आया ना तो ये आएगा 10 मार्क्स या आएगा 5 मार्क्स। अगर अब छोटा आएगा तो इसके टाइप्स आएंगे, वो यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। जो सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम में उनको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। ईच न्यूरॉन हैज़ अ सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। अभी हमने स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, ये थोड़ा सा ओवरव्यू है इसके बारे में। सेल बॉडी होती है न्यूरॉन में, एक्सॉन होती है वो डेंड्राइट, आप सबको पता है। द न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड न्यूरोग्लिया। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उनमें एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि उनको सपोर्ट करती है, उनको हम क्या कहते हैं, उस टिश्यू को क्या कहते हैं हम, न्यूरोग्लिया, ठीक है। न्यूरॉन्स कंडक्ट नो इम्पल्सेस, यही न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कंडक्ट नो इम्पल्सेस। कैसे आप हम आगे पढ़ेंगे। द नो इम्पल्सेस और द एक्शन पोटेंशियल इज द फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द बंडल शीथ ऑफ एक्सॉनस, द बंडल्स ऑफ एक्सॉनस बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्वस। अब जब ये मतलब एक्सॉनस होते हैं ना, जब ये बंडल्स मतलब बंडल में आ जाते हैं तो टुगेदर उनको हम क्या कहते हैं, नर्वस, ठीक है। न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड एंड इट रिक्वायर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज फॉर इट सर्वाइवल। आपको पता है कि जो न्यूरॉन्स है, 8 सेल्स है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं करते हैं और इनको कंटिन्यूसली क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो न्यूरॉन यहाँ पे बना है, और आपको ऐसे ही एग्जाम में भी बनाना, अगर आया ना वहाँ पे आएगा, अगर एनाटमी में आया, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब ब्रीफली इट्स पार्ट्स, आया समझ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे देखो डेंड्राइट यहाँ पे दिया है, ठीक है, आपको पता है। और यहाँ पे ये क्या है, सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये एक्सॉन है, ये वाली, ठीक है, यहाँ तक। अब देखो एक्सॉन, न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो एक्सॉन है, इसके बाहर एक शीथ लगाया होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ, ठीक है। और इस माइलिन शीथ के अंदर सेल्स होती है, छोटी छोटी सेल्स होती है, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, श्वान सेल्स, क्या कहते हैं, श्वान सेल्स। और इन श्वान, ये जो माइलिन शीथ है ना, इसके बीच में एक नोड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये नोड ऑफ रेनवियर क्यों होता है, इसकी वजह से, जो मतलब जिन सेल्स में नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट होगा उनमें जो नर्व इम्पल्स होता है ना, वो कंडक्ट अच्छी तरीके से तेज़ करता है, ऐसा मतलब नर्व ट्रांसमिशन होते हैं ना, इम्पल्सेस जो ट्रांसमिशन वो तेज़ होता है जिनमें नोड ऑफ रेनवियर होता है। अगर नहीं होगा तो उनमें स्लो होता है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर था। न्यूरॉन्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ इरिटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। इरिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स। इनमें एबिलिटी होती है कि इनिशिएट कर पाते हैं एक नर्व इम्पल्स और कंडक्ट भी कर पाते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसमिट करना नर्व इम्पल्स, ठीक है, फ्रॉम वन एक्सॉन टू अनदर। उसके बाद हम देखेंगे सेल बॉडी। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बट जो यहाँ पे लिखा होगा ना ऐसे ही लिखना एग्जाम में भी, ठीक है। द नर्व सेल बॉडीज फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो नर्व सेल बॉडी होती है ना, सेल बॉडी जो होती है एक नर्व की या न्यूरॉन की, हम अगर हम बोलेंगे, ठीक है, न्यूरॉन हम अभी पढ़ रहे, तो ये क्या बनाती है, ग्रे मैटर ऑफ द, आपको पता है कि इसमें होता है वाइट मैटर और ग्रे मैटर, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन। कहाँ पे होते हैं, पेरिफेरी ऑफ द ब्रेन, मतलब एंड पे, एंड एट द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड, और कहाँ पे, सेंटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड। तो जो पेरिफेरी ऑफ ब्रेन है वो किसका बना हुआ होगा फिर, ग्रे मैटर का, बट जो सेंटर ऑफ स्पाइनल कार्ड होता है ना वो किसका बना होता है, ग्रे मैटर का, ऐसा समझ। अब जो सेंटर ऑफ ब्रेन होगा वो किसका बना होगा, वाइट मैटर का, और जो पेरिफेरी ऑफ स्पाइनल कार्ड होगा वो किसका बना हुआ होता है, वाइट मैटर का, ऐसा समझ। तो इसका उल्टा करना है। द ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लिया इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपको पता है, ठीक है, एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड न्यूक्लिया इन द सीएनएस। अगर हम सीएनएस की बात करेंगे उसमें जो सेल बॉडीज होती है उनका अगर ग्रुप होगा तो उसको हम न्यूक्लिया कहते हैं, बट इन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उनको हम क्या कहते हैं, गैंग्लिया, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद एक्सॉन, हम एक्सॉन देखेंगे, वो डेंड्राइट देखेंगे। दे फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। एक्सॉन और डेंड्राइट क्या बनाते हैं, वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। दे आर द एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी, या हमने ऊपर ही देखा, ठीक है। दे आर प्रेजेंट डीप इन द एक्सटेंशंस, मतलब ये अगर सेल बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ये आपको पता है, फिर से मैं दिखा रहा हूँ, ये एक्सटेंशंस होते हैं, ये क्या हो गए इसके डेंड्राइट्स, और यहाँ से लंबी से एक, ठीक है, ये होगी एक्सॉन, ठीक है, ये एक्सटेंशंस होते हैं किसके, सेल बॉडी के। अब यहाँ पे देखो, द ग्रुप ऑफ एक्सॉन प्रेजेंट डीप इन द ब्रेन आर कॉल्ड ट्रैक्ट्स। जो एक्सॉन्स होते हैं ना, इनका ग्रुप ब्रेन में डीपली होती है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रैक्ट्स। आपको याद रखना है, आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड द ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स फॉर्म नर्व्स और नर्व फाइबर्स, ठीक है। उसके बाद एक्सॉन हम देखेंगे। एक्सॉन क्या होता है, इट्स आल्सो एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी एंड इज लॉन्गर देन द डेंड्राइट, आपको पता है। देयर विल बी वन एक्सॉन इन ईच न्यूरॉन, मतलब हर एक न्यूरॉन में एक एक्सॉन होती है। इट कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम द सेल बॉडी, चाहे वो यूनिपोलर हो, बायोपोलर हो, मल्टीपोलर हो, ठीक है, ये हम अभी पढ़ेंगे। इट कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स अनदर एक्सॉन। देखो ये फॉर एग्जांपल सेल बॉडी है, यहाँ पे ये मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ, ये क्या है, ये मैंने बनाए डेंड्राइट्स, ठीक है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्सॉन है, ठीक है। ये जो डेंड्राइट्स है ना, ये क्या काम करते हैं, ये ट्रांसमिशन, मतलब जो नर्व इम्पल्स होती है ये रिसीव करते हैं यहाँ से, ठीक है, फ्रॉम द अनदर न्यूरॉन, और किसको देते हैं, सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से कहाँ चला जाता है, थ्रू दिस एक्सॉन, आया समझ। तो ये कैरी करते हैं, रिसीव कौन करते हैं, डेंड्राइट्स, याद रख लेना। इट कैरीज impulses फ्रॉम द सेल बॉडी टुवर्ड्स अनदर न्यूरॉन, ठीक है। द एक्सॉन इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोलीमा एंड इज कवर्ड बाय अ शीथ कॉल्ड माइलिन शीथ। जो एक्सॉन होते हैं ना, ठीक है, उसके बाहर एक कवरिंग होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोलीमा, और जो एक्सोलीमा है उस वो कवर किससे क्या होता है, माइलिन शीथ से, ठीक है। और जो शिवान सेल्स और अरेंज्ड along the length of the myelin sheath, ठीक है, ये हमने अभी ऊपर देखा, आपको समझ आया होगा। द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द Schwann cells is called न्यूरिलीमा, ठीक है। द मेम्ब्रेन दैट कवर्स, वो मेम्ब्रेन जो कि इन Schwann cells को कवर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरिलीमा। एक्सॉन जो है ना, एक्सोलीमा, हमने यहाँ पे देखा एक्सोलीमा, याद रख लेना। एक्सोलीमा किसको कवर कर रहा है, माइलिन शीथ को, आया समझ। बट जो न्यूरिलीमा है वो Schwann cells को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, द एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द एक्सोलीमा और कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवेयर, ठीक है, ये आपने ऊपर देखा। एंड दे हेल्प इन फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ नोराबिन, मैंने ऊपर ही देखा जिनमें नोड्स ऑफ सॉरी जिनमें नोड्स ऑफ रेनवेयर प्रेजेंट होंगे उनमें फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स होते हैं, जिनमें एब्सेंट होंगे उनमें नहीं होते, ठीक है। द न्यूरॉन्स विद नोड्स ऑफ रेनवेयर और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है, जिनमें नोड्स ऑफ रेनवेयर होगा उनमें माइलिनेशन होती है, ठीक है। द न्यूरॉन्स विद नो नोड्स ऑफ रेनवेयर और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, द ट्रांसमिशन ऑफ नो इम्पल्स इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, मतलब जिनमें नोड ऑफ रेनवेयर होगा, एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स टुवर्ड्स द देन द नॉन, ठीक है, टुवर्ड्स द डिस्टल एंड ऑफ द एक्सॉन, डिस्टल एंड मतलब आगे, ठीक है, एक्सॉन। इट हैज़ ब्रांच एंडिंग ए टर्मिनल बटन्स और साइनेप्टिक नॉब, से आपको पता है, टर्मिनल बटन्स ऑफ द प्रीसाइनेप्टिक नॉब फ्रॉम द साइनेप्सिस विद द डेंड्राइट्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। अब हम देखेंगे डेंड्राइट्स। द डेंड्राइट्स और द एक्सटेंशंस ऑफ द सेल बॉडी, ये भी है एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडी, दे आर शॉर्ट प्रोसेसेस दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द एक्सॉन, बट उससे शॉर्ट होते हैं, ठीक है। दे कैरी नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स द, मैंने आपको बोला ये रिसीव करते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, एंड देयर आफ्टर इट्स ट्रांसमिटेड अलोंग इट्स एक्सॉन टुवर्ड्स एक्सॉन टर्मिनल, मतलब साइनेप्टिक नॉब की तरफ। यहाँ पे देखो कहाँ गया ये डायग्राम, हाँ, ये साइनेप्टिक नॉब है ना इधर, एक्सॉन टर्मिनल, ये वाले साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब है। तो यहाँ पे दूसरी
सेल बॉडी का क्या होगा, डेंड्राइड होगा, ठीक है, मतलब जो दूसरी सेल बॉडी का न्यूरॉन का डेंड्राइड होंगे यहाँ पे, ठीक है, वो इससे रिसीव करेंगे, वो फिर सेल बॉडी को देंगे, वो फिर से एक्सॉन को देंगे, ठीक है। तो ये जो बीच में गैप है ना, इसको आपको पता है, इसको हम क्या कहते हैं, साइनेप्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस नहीं, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमें पढ़ने, ठीक है, इसको क्रॉस लगा लेना। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, यहाँ पे नहीं लिखा, मैं आपको ऐसे बोलूँगा, ठीक है। देखो आपको पता है कि अगर वहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है ना, तो आप लिख लेना। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पहला क्या है, फर्स्ट वन इज़ यूनिपोलर, ठीक है, यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर क्या होता है, जिसमें एक ही पोल होता है, वन पोल। ये अगर सेल बॉडी है ना, सेकंड, ये अगर सेल बॉडी है तो इसी से एक एक्सॉन निकलती है, ठीक है, एक एक्सॉन निकलती है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, ये एक ही पोल से निकलती है एक्सॉन, बट इसमें कोई डेंड्राइड नहीं होता है। मतलब यूनिपोलर शॉर्ट में याद रखो, जिसमें एक एक्सॉन होगी, नो डेंड्राइड। एग्जाम्पल कहाँ पे होती है, किस स्टेज में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूनिपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। हो गए पहले, दूसरी आप लिख लेना, ठीक है, बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन्स मतलब इसमें दो पोल्स होते हैं और एक पोल एक्सॉन को क्या करता है, मतलब एक्सटेंड कर देता है, ठीक है, और जो दूसरा है वो डेंड्राइड को। मतलब जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें एक एक्सॉन होती है, एक डेंड्राइड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आपको पता, आपने 12th पढ़ा होगा, रेटिना ऑफ आई या इनर ईयर, ठीक है, याद रख लेना। एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई, ये लिख लेना, प्लस इनर ईयर, ये एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है, इसमें इतना याद रखना है आपको, मल्टीपोलर, ठीक है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें एक एक्सॉन होता है प्लस बहुत सारे क्या होते हैं, मिनी डेंड्राइड्स, ठीक है, क्या होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइड्स होते हैं, याद रहा आपको, ठीक है। तो ये रहा मल्टीपोलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, हाँ एग्जाम्पल में भूल गए, आई एम सॉरी। जो मल्टीपोलर न्यूरॉन है ना, इसमें आप एग्जाम्पल लिखना ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड, ठीक है, मतलब मेनली यही होती है हमारी नर्वस सिस्टम में, मल्टीपोलर, आया समझ। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में क्या होती है, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। अब हम देखेंगे नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सीएनएस, ठीक, सीएनएस। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल। हमने ऊपर ही फ्लो चार्ट में देखा था, इसमें क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। पहले हम देखेंगे ब्रेन, ठीक है। द ब्रेन इज सिचुएटेड विद इन द क्रेनियल कैविटी, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, सिचुएटेड विद इन द क्रेनियल कैविटी में। इट्स प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियल बोन, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इंक्लूड, इसमें क्या कहता है, इसमें आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन। अब आप देखोगे फिर फोर ब्रेन में क्या आता है, मिड ब्रेन में, हैंड ब्रेन में। अब यहाँ पे इसने लिखा है सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पॉन्स मेडुला, ठीक है, एंड सेरिब्लम। द सर्क्यूलस एंटीरोरस सप्लाइज ब्लड टू द ब्रेन। ये मतलब आर्टरीज है, ठीक है, यही सप्लाई करते हैं किसको, ब्रेन को। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इट कैरीज अबाउट 50% ऑफ द कार्डियक आउटपुट टू द ब्रेन। यही जो है ना सर्क्यूलस आर्टीरियोसस, यही कैरी करता है ब्लड टू द ब्रेन, और कितना करता है कैरी, 15% कार्डियक आउटपुट में से, ठीक है। ये आप खुद कर लेना काउंट कितना होता है। अब हम देखेंगे ब्रेन के कवरिंग्स, मेनिंजेस, ठीक है, मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस याद रख लेना, आपको थर्ड सेम में ज़रूरत आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको मेनिंजाइट्स पढ़ना पड़ता है, जैसे दैट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, ठीक है, वहाँ पे पढ़ने होते हैं ब्रेन के कवरिंग्स को, इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइट्स। आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। द मेनिंजेस आर द 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू दैट कवर्स। इसमें 3 लेयर्स आप में पढ़ने हैं, ठीक है। मेनिंजेस 3 कवरिंग्स होती है जो कि कवर करते हैं किसको, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, ठीक है। द 3 लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस आर जूरा मैटर होता है इसमें, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये आप समझने की कोशिश कर लेना, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। ड्यूरा मैटर इज द आउटर लेयर ऑफ द मेनिंजेस, मतलब बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, ड्यूरा मैटर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू। इसमें 2 लेयर होते हैं फाइब्रस टिश्यू के, किसमें, ड्यूरा मैटर में। इट्स आउटर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द इनर सरफेस ऑफ द सकल बोन। जो सकल बोन होते हैं ना, आए समझ, इसका जो आउटर लेयर, देखो ये यहाँ पे सकल बोन है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ड्यूरा मैटर है। इसका जो आउटर क्या बोल रहा है आउटर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द इनर सरफेस ऑफ द सकल बोन। जो आउटर लेयर होती है ना, वो इनर सरफेस जो होती है सकल बोन, उसके कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है। एंड इट्स इनर लेयर इज एडहेरेंट टू द एरेकोनाइड मैटर। और जो इनर लेयर होता है वो किसके साथ चिपका हुआ होता है, एरेकोनाइड मैटर के साथ, ठीक है। द इनर लेयर ऑफ द ड्यूरा मैटर फॉर्म्स इनवेजिनेशन बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। आपको पता होता है कि ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर, सेरिब्रम या सेरिबलम होता है, उसमें 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर्स, ठीक है। और उनको कौन आपस में ये करता है, सेपरेट करता है, कॉर्पस कैलोसम, ये आपको पता है, ठीक है। जो इनर लेयर होता है किसका, ड्यूरा मैटर का, वो वेजाइनेशन मतलब इनवेजाइनेशन बनाता है, कुछ मतलब डिप्रेशंस बनाता है बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। जो हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, उनके बीच में कौन से बनाता है, कौन से इनवेजाइनेशन बनाता है, फॉर्म्स फैग सेरेब्राई।
ये याद रखना है आपको, FALX नहीं पढ़ना आपको, फैक्स सेरेब्राई। ये जो फैक्स सेरेब्राई क्या होता है, ये होता है थिन सिकल फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर, आया समझ, मतलब ये सिकल शेपर्ड का होता है, थिन सिकल शेपर्ड फोल्ड ऑफ किसका, ड्यूरामेटर, जो कि सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स किसके, सेरिबेलम के। सेरिबेलम में 2 हेमिस्फीयर्स होता है, लेफ्ट एंड राइट। यही जो ये फैक्स सेरेब्राई, सॉरी ये सेरिब्राई है, यहाँ पे सेरिब्राई अलग है। देखो जो सेरिब्राई है ना, ये एक सिकल शेप्ड फोल्ड होता है, ठीक है, किसका, ड्यूरामेटर का, दैट सेपरेट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, याद रख लेना, ठीक है, बिटवीन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ये यहीं पे लिखा है। और दूसरा क्या होता है, फैक्स सेरिब्लाई, ठीक है, फैक्स सेरिब्लाई क्या होता है, ये भी थिन होता है, ठीक है, ये थिन सिकल फोल्ड होता है, सिकल शेप्ड फोल्ड होता है किसका, ड्यूरामेटर का। ये भी सेपरेट करता है लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्लाई, ठीक है, मैं इसे ही बोल रहा हूँ बट आप लिख लेना। एंड बिटवीन सेरिब्रम, और किसके, हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये इनवजाइनेशन हम पढ़ रहे हैं, आया समझ। पहला क्या है, पहला है फैक्स सेरिब्राई, दूसरा क्या था, फैक्स सेरिब्लाई, और तीसरा क्या है, एंड बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम फॉर्म्स टेंटोरियम सेरिब्लाई, और किसके दरमियान, सेरिब्रम और सेरिबेलम के दरमियान क्या बनाता है, टेंटोरियम सेरिब्लाई। FALX फैक्स सेरिब्राई, ये पहला वाला किसके दरमियान, बिटवीन हेमिस्फीयर्स, ठीक है, और जो फैक्स सेरिब्लाई ये किसके दरमियान, बिटवीन द हेमिस्फीयर्स ऑफ सेरिबेलम, और जो टेंटोरियम सेरिब्लाई है ये बिटवीन द सेरिब्रम एंड द सेरिबेलम होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। There are superior sagittal sinuses, transverse sinuses and straight sinuses into which the venous blood from the brain drained. देखो ये कुछ साइनसेस होती है, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। ट्रांसवर्स साइनस आता है इसमें, SSS सुपीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है, और क्या आता है इसमें, स्ट्रेट साइनस। इनमें ये क्या होती है, मतलब ये रिसीव करती है अमाउंट ऑफ वीनस ड्रेनेज, आया समझ, मतलब ये रिसीव करते हैं, जो वीनस का ड्रेनेज होता है उसको रिसीव करते हैं, ठीक है, ये वाले साइनसेस। द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन ड्यूरामेटर एंड द अरेक्नॉइड मैटर इज द सबड्यूरल स्पेस, मतलब इनके बीच में स्पेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सबड्यूरल स्पेस। द ड्यूरामेटर एक्सटेंड्स फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम क्या होता है, ये एक लार्ज ओपनिंग होती है बेस ऑफ सकल में, जो कि सकल की बेस होते हैं ना, उसमें एक लार्ज ओपनिंग होती है, थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, याद रखना है, ठीक है। फोरामेन मैग्नम होता है, एक ओपनिंग होती है, बट ये बड़ी ओपनिंग होती है, लार्ज ओपनिंग इन द बेस ऑफ सकल, जो कि कनेक्ट करती है ब्रेन को स्पाइनल कार्ड के साथ, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। फोरामेन ऑफ मैग्नम ये एक लार्ज ओपनिंग होती है बेस ऑफ सकल में, जो कि कनेक्ट करते हैं ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ से एक्सटेंड होता है, इसी फोरामेन मैग्नम से, ठीक है, कौन, ड्यूरामेटर, टू द सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे, आपको पता है सैक्रल वर्टिब्रे, ठीक है, वहां तक। फर्दर इट एनक्लोजेज द फाइलम टर्मिनल एंड फ्यूजेज विद द कोसेक्स, और ये एनक्लोज करता है किसको, फाइलम टर्मिनल। अब यहाँ पे ये आया ना टर्मिनल, फाइलम, फिलम टर्मिनल क्या होता है, जो फिलम टर्मिनल होता है ना, ये फाइब्रस बैंड होता है जो कि कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड टू द कोसेक्स, मतलब जो बॉटम होता है ना स्पाइनल कॉर्ड का, उसको कनेक्ट करता है कोसेक्स के साथ, इस कोसेक्स जो कि वर्टिब्रे, ठीक है। फिलम टर्मिनल ये एक बैंड होता है किसका, फाइब्रस टिश्यू का, जो कि कनेक्ट करता है बॉटम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड टू द कोसेक्स, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ये एनक्लोज करता है फिलम टर्मिनल को एंड फ्यूजेस विद द कोसेक्स, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, दैट्स अरेक्नॉइड मैटर। The arachnoid matter is the layer of meninx that is present between the dura mater and the pia mater. It's a layer of fibrous tissue. The potential space present between the arachnoid matter and pia mater is the subarachnoid space. ये आपको मैंने बोला, ठीक है। The subarachnoid space contains cerebral spinal fluid. यही subarachnoid space जो होती है इसमें होता है cerebral CSF, cerebral spinal fluid. It runs downwards along the length of the spinal cord. आया समझ, and merges with the dura mater. और वहाँ से आगे किसके साथ merge करता है, dura mater के साथ। The arachnoid matter terminates at the level of second sacral vertebra. ये आपने अभी पढ़ा। उसके बाद लास्ट जो है दैट्स पायामेटर। द पायामेटर इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द मेनिन्स दैट अडेयर टू द ब्रेन, जो कि मतलब इनरमोस्ट होती है, ठीक है। इट्स फॉर्मड ऑफ ए डेलिकेट लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इट रन्स डाउनवर्ड्स कवरिंग द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, कवर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को नीचे तक। इट कवर्स द स्पाइनल कॉर्ड अप टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्रे, इंपॉर्टेंट याद रखना है। एंड देयर आफ्टर इट कंटिन्यूज एज फाइलम टर्मिनल। फाइलम टर्मिनल जो मैंने कि बोला आपको, ये एक फाइब्रस बैंड है जो कि कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को किसके साथ, कोसेक्स के साथ, विद द फाइनल टर्मिनल मर्जेस विद द कोसेक्स, ये मैंने आपको बोला, ठीक है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, अब हम देखेंगे ब्रेन के वेंट्रिकल्स, इसमें 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन इसमें 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। जो ये वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इन्हीं में होता है सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, यही कंटेन करते हैं इसको, ठीक है। दीज आर द इरेगुलर शेप्ड कैविटीज होती है जो कि प्रेजेंट होते हैं विद इन द ब्रेन। कौन कौन सी वेंट्रिकल होती है, इसमें होती है 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, एक होती है थर्ड वेंट्रिकल, एक होती है फोर्थ वेंट्रिकल। अब हम देखेंगे पहले लेटरल वेंट्रिकल, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं खुद ही। अब यहाँ पे देखो, यह है लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है।
द लेटरल वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट वन ऑन ईच विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, मतलब एक हेमिस्फीयर पे, मतलब एक हेमिस्फीयर में एक, दूसरे में, मतलब है ना, विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। दो हेमिस्फीयर्स होते हैं तो एक में एक होगा, दूसरे में दो। बिलो द कॉर्पस कैलोसम, ये कॉर्पस कैलोसम मैंने आपको बोला जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। There are left and right ventricle. The cerebral spinal fluid drains into the third ventricle through इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, मतलब इनके दरमियान एक फोरामेन होता है जो कि इन दो को सेपरेट करता है, ठीक है। उसी के थ्रू ये जो स्पाइनल सेरेब्रो सीएसएफ होता है ये ड्रेन होता है किसमें, थर्ड वेंट्रिकल में। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड वेंट्रिकल। द थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट बिलो द लेटरल वेंट्रिकल, उनके नीचे होता है प्रेजेंट। द सेरेब्रल एक्वाडक्ट इज द कैनाल दैट कनेक्ट्स द थर्ड वेंट्रिकल टू द फोर्थ वेंट्रिकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कैनाल होती है सेरेब्रल एक्वाडक्ट, उसको कहते हैं, जो कि कनेक्ट करती है थर्ड वेंट्रिकल की किसके साथ, फोर्थ वेंट्रिकल की। अब हम देखेंगे फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल, द फोर्थ वेंट्रिकल इज अ डायमंड शेप्ड कैविटी प्रेजेंट बिलो द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये इसके नीचे होता है, पहले लेटरल, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल, उसके नीचे फोर्थ वेंट्रिकल। इट लाइज बिटवीन द पॉन्स इन फ्रंट एंड द सेरेब्रल एट बैक, मतलब जो पॉन्स है ना उसके, मतलब उसका जो फ्रंट साइड है उससे लेके और जो बैक साइड है सेरिब्लम का, वहां तक होता है, ठीक है। The cerebrospinal CSF fluid from the third ventricle drains through the cerebral aqueduct into the fourth ventricle, ठीक है। The lateral aperture allows the cerebrospinal fluid to enter into the subarachnoid space, जो मैंने ऊपर आपको बोला जहाँ पे ये CSF होता है प्रेजेंट, आया समझ। The fourth ventricle continues as the central canal of the spinal cord, स्पाइनल कार्ड में सेंट्रल कैनाल होती है, ठीक है, उसके सेंटर में एक सेंट्रल कैनाल होती है, ठीक है। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये मतलब कंटिन्यू करता है एज द सेंट्रल कैनाल, किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। द फोरामिना एट द डिस्टल एंड ऑफ द सेंट्रल कैनाल आल्सो अलाउ द फ्लो ऑफ सीएसएफ इनटू सबअरेक्नोइड स्पेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो फोरामिना होता है ना डिस्टल एंड किसका, सेंट्रल कैनाल का, वो भी मतलब सीएसएफ को सबअरेक्नोइड स्पेस तक पहुंचाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ, इसमें हम देखेंगे कंपोजिशन भी, ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है, ये सारा कुछ हम देखेंगे जो आपके सिलेबस में होगा। द cerebrospinal fluid is secreted by choroid plexus of the ventricles, ठीक है। choroid plexus क्या होता है, choroid plexus होता है मतलब ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स या सेल्स हम बोलेंगे, ठीक है, जो कि सिक्रेट करते हैं क्या, CSF, ठीक है। ये जो choroid plexus होता है ना, ये किस में होता है, वेंट्रिकल्स में, जो कि हमने पढ़े, ठीक है। उनमें होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स और सेल्स, वही सिक्रेट करते हैं cerebrospinal fluid। तो choroid plexus मतलब ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स, या हम बोलेंगे सेल्स, ठीक है। द choroid plexus और ग्रुप ऑफ प्रोलिफरेटेड ब्लड वेसल्स सराउंडेड बाय एपेंडाइमल सेल्स, यहीं पे लिखा है अब, ठीक है। दीज कोराइड प्लेक्सेस आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, कहाँ पे होते हैं प्रेजेंट, वेंट्रिकल्स के वॉल पे, ठीक है। द CSF फ्लूइड सिक्रेटेड इनटू द सबअरेक्नोइड स्पेस सर्कुलेट्स अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, समझ आया। मैंने आपको बोला ऊपर ही हमने पढ़ा, जो CSF होता है ये किस में सिक्रेट होता है, सबअरेक्नोइड स्पेस में, ठीक है, और वो सर्कुलेट होता है किसके अराउंड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। There are tiny diverticuli that opens into the venous sinuses from the subarachnoid space called arachnoid villi or arachnoid granulation, मतलब छोटे छोटे डाइवेटिक्यूलाई, जिनको हम बोलते हैं डाइवेटिक्यूलाई, दैट ओपन्स इनटू द वेनस साइनसेस, हमने ऊपर पढ़े साइनसेस, ठीक है, फ्रॉम द सबअरेक्नोइड स्पेस कॉल्ड अरेक्नोइड, जिनको हम क्या बोलते हैं, अरेक्नोइड विलाई और अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन। मुझे पता है आपको सर से ऊपर जाएगा, बट ये आपको पढ़ना है, ठीक है। द अरेक्नोइड ग्रेनुलेशन अलो द फ्लो ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्रॉम द सब अरेक्नोइड स्पेस इनटू द वीनस साइनस। जो ये ग्रेनुलेशन होती है ये क्या करती है, ये अलग करती है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको मतलब लाने में मदद करती है, कहाँ से, फ्रॉम द सब अरेक्नोइड स्पेस, किस में, वीनस साइनस, ठीक है। ये साइनसेस हमने ऊपर पढ़े, they are one way valves, ठीक है। The flow of CSF through the arachnoid granulation depends on the difference in the pressure of CSF in the subarachnoid space in the venous blood। जो venous sinus होते हैं ना, venous blood, ये जो CSF होता है ये किस पे डिपेंड करता है, डिफरेंस किस में, प्रेशर जितना होगा CSF में, और जो subarachnoid स्पेस, ठीक है, जो प्रेशर होगा ना CSF कहाँ पे, इन द सबअरेक्नोइड स्पेस में और वीनस ब्लड में, ठीक है, इन द वीनस साइनसेस। जो वीनस साइनसेस होते हैं ना उनमें वीनस ब्लड होता है, ठीक है, और उनमें जो सबअरेक्नोइड स्पेस में जो CSF है उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कितना होगा उसी पे डिपेंड करता है, ठीक। व्हेन द CSF प्रेशर इन द सबअरेक्नोइड स्पेस इज मोर देन प्रेशर ऑफ ब्लड, जब CSF प्रेशर होगा ज़्यादा किस में, सबअरेक्नोइड स्पेस में, किससे ज़्यादा होगा, pressure of the blood in the venous sinuses, then the CSF flows into the sinuses। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वो तो साइनसेस में चला जाएगा। when the venous pressure is more, अब venous pressure ज़्यादा है, ठीक है, then the CSF pressure, then the arachnoid villi collapses and prevents the entry of blood into the subarachnoid space, ठीक है। the normal CSF pressure is about कितना होता है, 10 सेंटीमीटर
10 cm water when the person is lying on his or her side, ठीक है. The CSF pressure is about 30 cm water when the person is sitting up. जब खड़ा होगा तो इतना होगा, जब लेटे होंगे तब 10 होता है, ठीक है. देयर इज अ कंटिन्यूस सिक्रीशन ऑफ CSF एंड इज सिक्रेटेड एट अबाउट 0.5 ml पर मिनट. अब यहाँ पे देखो ब्लड ब्रेन बैरियर यहाँ पे हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है इसी में. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट वाइल सम सब्सटेंसेज कैन पास फ्रॉम द ब्लड इनटू द ब्रेन. मतलब जब ब्लड से मतलब ब्रेन की तरफ जब ब्लड जो होता है ना, जब वो ब्रेन की तरफ जाता है ना, तो कुछ चीज़ें जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो पास नहीं कर पाता है, ठीक है. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हाइल सम सब्सटेंसेस कैन पास फ्रॉम द ब्लड इनटू द ब्रेन विद ईज, अदर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो. This has given rise to the concept of a selective barrier between blood and the brain. The barrier exists in the capillary membrane of all parts of the brain except in some areas of the hypothalamus, ठीक है. उसके बाद structure of the blood brain barrier, ये कैसे होता है. Anatomically, the structure that could constitute the barrier are as follows. कैपिलरी एंडोथेलियम होता है, मतलब जो कैपिलरी होते हैं ना ब्लड कैपिलरी, उनका जो एंडोथेलियम एक उसका बना हुआ होता है. बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम द एंडोथेलियम, ठीक है. बेसमेंट मेम्ब्रेन क्लोजली अप्लाई टू द वेसल्स. देयर आर न्यूमरस प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट्स. इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट दीज प्रोसेसेस कवर अबाउट 85% ऑफ द कैपिलरी सरफेस. उसके बाद फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब इसका रोकना ये होता है. ब्लड ब्रेन बैरियर एक्ट्स एज बोथ अ मैकेनिकल बैरियर मैकेनिज्म एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. इट प्रिवेंट्स हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेज एंड परमिट्स मेटाबॉलिक एंड एसेंशियल मटेरियल इनटू द ब्रेन टिश्यू. मतलब जो कि ज़रूरत है ब्रेन को उसको परमिट करता है, जो नहीं है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है. वाइल चूजिंग एंटीबायोटिक्स फॉर मेनिंजाइट्स और अदर इंट्राक्रेनल इन्फेक्शन इज नेसेसरी टू रिमेंबर दिस फैक्ट. है समझ. एरियाज ऑफ ब्रेन डिवाइड ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, यहाँ पे जो मतलब जहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, ये कुछ एरियाज है, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. उसके बाद ब्लड CSF बैरियर, ये आपके सिलेबस में तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लाया. द एपिथेलियम एंड द अदर, मतलब ब्लड CSF बैरियर अभी था ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है. द एपिथेलियम एंड द अदर टिश्यूज ऑफ द कोराइड प्लेक्सस फॉर्म्स एन इफेक्टिव बैरियर. एक तो एपिथेलियम और कुछ टिश्यू किसके, कोराइड प्लेक्सस के, हमने देखा अभी ये क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है. forms an effective barrier between the blood and the CSF. This blood CSF barrier allows selective passage of the substances, मतलब selective है समझ. तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वहाँ पे काम करता है. CSF is a clear fluid, अब एक composition. CSF is a clear fluid, slightly alkaline with specific gravity कितने होते हैं 1.005. द कंपोजिशन ऑफ CSF इंक्लूड्स, वाटर होता है इसमें, इंपॉर्टेंट है, कंपोजिशन आ सकते हैं 2 मार्क्स. मिनरल्स साल्ट्स, मिनरल साल्ट्स होते हैं इसमें, ग्लूकोज प्लाज्मा प्रोटीन एंड फ्यू ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, मतलब WBCs. अब हम देखेंगे फंक्शंस इसके. द CSF प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, acts as a shock absorber. I समझ, it maintains an equal pressure around the brain and spinal cord. It acts as a cushion and shock absorber around the brain and spinal cord. It's a medium for transport of nutrients and waste material. ये रही इसकी फंक्शन, ईजी है, ठीक है. अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन. अभी 36 मिनट हुए तकरीबन, अगर हो गया 50 मिनट्स तक हम करेंगे. अगर हो गया पूरा चैप्टर तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसका करेंगे कवर, ठीक है. पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है. द पार्ट्स ऑफ ब्रेन इंक्लूड सेरिब्रम, मिड ब्रेन हमें पढ़ना है, पॉन्स, मेडुला ओब्लिंगेटा एंड सेरिब्रम पढ़ना है. पहले हम देखेंगे सेरिब्रम. इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, आपको पता है. इट ऑक्यूपाइज द एंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फोसा. द लॉन्गिट्यूडनल सेरिब्रल फिशर्स divides the cerebrum into 2 cerebral hemispheres such as right and left hemisphere, ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बोला. The cerebral hemispheres are connected by a mass of nervous fibers called corpus callosum, ये भी मैंने आपको बोला. The superficial part of the cerebrum consists of nerve cell bodies that forms the gray matter, मतलब जो gray matter है वो कौन सी बात है, cell bodies हमने ऊपर ही पढ़ा. And can be called cerebral cortex. Towards the center it's composed of nerve fibers, मतलब जिसमें आता है क्या, axons, ठीक है, वो क्या बनाती है इसका, white matter. On the surface of the cerebral cortex there is infolding called sulcus. The exposed part of these folds is called as gyrus. मतलब on the surface of the cerebral cortex, जो surface होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनफोल्डिंग्स, ऐसे इनफोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है. ये जो इनफोल्डिंग्स है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सल्कस, SULCUS, ठीक है. द एक्सपोज्ड पार्ट, अब जो ये एक्सपोज्ड पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, एक्सपोज जो होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, गायरस, ठीक है. तो इसमें होता है सल्कस एंड गायरस. सल्कस ऑफ द ब्रेन, ये क्या होते हैं, the main sulcus of the cerebrum or central sulcus, lateral sulcus and the parieto-occipital sulcus. इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे लिखा है. lobes of the cerebrum, अब यहाँ पे lobes देखेंगे. the cerebral hemisphere can be divided into lobes and are named according to the name of the bone of the cranium under which they lie. ऐसा समझ, मतलब बून के हिसाब से. द लोब्स ऑफ सेरिब्रम और फ्रंटल लोब, ये आपको पता है, पैराइटल लोब क्योंकि यहाँ पे फ्रंटल बून, ठीक है, पैराइटल बून, ऑस्टल लोब एंड टेम्पोरल लोब, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बून इनको नाम दिया गया है, ठीक है. अब हम देखेंगे इसके फंक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है. द फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम इंक्लूड सेंसरी परसेप्शन,
मतलब परसेप्शन आपकी साइकोलॉजी में आता है तो आपको ये समझ आया होगा, मैं नहीं बोलूँगा आप, ठीक है, मैंने पढ़ाया। मोटर फंक्शन इसमें आते हैं एंड मेंटल एक्टिविटीज़। इट इज़ इन्वॉल्व इन द सेंस ऑफ टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, स्मेल एंड टेस्ट। इट्स इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन एंड कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन। एक तो इनिशिएशन में और कंट्रोल में भी, किन के, मतलब जो कंट्रैक्शन होती है ना स्केलेटल मसल की, उसमें ये काम आता है, ठीक है। इट्स इन्वॉल्व इन द इंटेलिजेंस, थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी। आया समझ। उसके बाद फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरिब्रम, ये आपको याद नहीं रखने, जो पढ़ेगा वो पढ़ सकते हैं खुद ही, बट मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है। उसके बाद सेंसरी एरियाज, ये आपको खुद पढ़ने हैं। अब हम देखेंगे सम अदर एरियाज ऑफ सेरिब्रम। उसमें इसमें आता है नेक्स्ट थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? इट्स प्रेजेंट जस्ट बिलो द कॉर्पस कैलोसम, जो कि दो हेमिस्फीयर उसको डिवाइड करता है। कौन? कॉर्पस कैलोसम करते हैं ना। दे आर प्रेजेंट वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल विद इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके बाद इट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन, इम्पल्सेस कैरी करता है फ्रॉम द स्किन, और किससे? वेस्सेरा से एंड सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेरिब्रम। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख लेना, यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल लिखा है, कॉर्पस कैलोसम जो कि इनको सेपरेट करता है, ठीक है। थैलेमस यहाँ पे देखो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इसके आ सकते हैं। इट्स प्रेजेंट बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ थैलेमस, मतलब उसके नीचे। थैलेमस, हाइपो मतलब थैलेमस के नीचे। इट्स प्रेजेंट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना वहीं पे। इट्स लिंक्ड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, हमने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द हाइपोथैलेमस आल्सो कंट्रोल्स द ऑटोनॉमिक एनस को कंट्रोल करता है, एपिटाइट, थर्स्ट, इमोशनल, इसकी फंक्शन है रिएक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, सेक्सुअल डिजायर, बायोलॉजिकल क्लॉक एंड कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, इसके फंक्शन रहे। उसके बाद हम देखेंगे मिड ब्रेन। अब हमारा जो मिड ब्रेन है, इट्स प्रेजेंट बिटवीन द सेरिब्रम अबो एंड पोनस बिलो, मतलब सेरिब्रम के अबो होता है और जो पॉन्स विरले होता है ना उसके बिलो होता है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टम, ब्रेन स्टम में हमने पढ़ा है मिड ब्रेन आता है इसमें, ठीक है, सेरिब्रम आता है और पॉन्स मेडुला। इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टम, द ब्रेन स्टम इज कंपोज ऑफ, इसमें क्या कहता है ब्रेन स्टम में? मिड ब्रेन आता है इसमें, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। द नर्व फाइबर्स ऑफ द मिड ब्रेन कनेक्ट द सेरिब्रम विद द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व फाइबर्स होते हैं किसके? मिड ब्रेन के, वो कनेक्ट करती हैं सेरिब्रम को विद द लोअर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन एक्ट्स एज रिले स्टेशंस, ऐसा समझ। उसके बाद पॉन्स वेरोली इज प्रेजेंट बिटवीन द मिड ब्रेन अबो एंड मेडुला ओब्लंगेटा बिलो, मतलब मिड ब्रेन के ऊपर होता है बट जो मेडुला ओब्लंगेटा उसके नीचे, ठीक है, ऐसा समझ। इसका मतलब क्या हुआ? मिड ब्रेन के ऊपर, मेडुला के नीचे। तो ये अगर फॉर एग्जांपल मिड ब्रेन है, ठीक है, मिड ब्रेन के ऊपर, यहाँ पे पॉन्स है, यहाँ पे फिर क्या होगा? मेडुला। तो मिड ब्रेन के ऊपर ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, तो मेडुला के नीचे है, ऐसे होता है, ठीक है। इट्स प्रेजेंट एंटीरियर टू द सेरिब्रम, द पॉन्स कंसिस्ट ऑफ नो फाइबर्स एंड न्यूक्लिया, इसमें होते हैं कुछ नो फाइबर्स और न्यूक्लिया होता है, ठीक है। इट्स न्यूक्लिया एक्ट एज रिले स्टेशंस, सम ऑफ द न्यूक्लिया फॉर्म न्यूमोटैक्सिक एंड एपनोटैक्सिक सेंटर्स इन द पॉन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये कि जो सेंटर्स होते हैं ना जो इन्वॉल्व होते हैं किसमें? रेस्पिरेशन के कंट्रोल में, बाय वर्किंग अलॉन्ग विद द रेस्पिरेटरी सेंटर दैट्स कॉल्ड द मेडुला। ग्रे मैटर कंसिस्ट्स ऑफ द नर्व सेल बॉडीज लाइज डीपली इन द पॉन्स, मतलब जो ग्रे मैटर होता है ना वो किसका बना हुआ होता है? नर्व सेल बॉडीज का, ठीक है, जो कि लाई करती है किसमें? पॉन्स में। एंड वाइट मैटर जो कि नर्व फाइबर जिसमें एक्सॉन्स होते हैं और डेंड्राइट्स होते हैं, लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द पॉन्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मेडुला ओब्लंगेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रख लेना। इट्स प्रेजेंट बिटवीन द पॉन्स अबो एंड स्पाइनल कॉर्ड बिलो, मतलब ये पॉन्स वेरोली है, ठीक है, इसके अबो हमने अभी पढ़ा ना, यहाँ पे ये मेडुला है फॉर एग्जाम्पल, और ये है स्पाइनल कॉर्ड, इससे नीचे होता है, ठीक है। इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टम, लास्ट पार्ट होता है, इट्स सिचुएटेड जस्ट अबव द फोरामेन मैग्नम, जो मैंने आपको बोला फोरामेन मैग्नम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोरामेन मैग्नम मैंने क्या बोला कि लार्जेस्ट ओपनिंग होती है, ठीक है, लार्ज ओपनिंग होती है किसमें? जो कि सकल होता है ना, जो कि कनेक्ट करता है ब्रेन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को। उसके बाद इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट लाइट विद इन द क्रेनियल कैविटी। द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड वाइट मैटर इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरी, ठीक है। सेंटर में क्या होता है? ग्रे मैटर, और वाइट मैटर पेरिफेरी में ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। इट्स न्यूक्लिया एक्ट्स एज रिले स्टेशन, जैसे कि पॉन्स में थे, एंड सम ऑफ देम फॉर्म्स वाइटल सेंटर सच एज रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है। उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेंटर एंड रिफ्लेक्स सेंटर्स ऑफ वोमिटिंग, स्नीजिंग, इसकी फंक्शंस हो गए, स्वॉलिंग एंड कफिंग। द मेडुला ऑब्लंगेटा कंटिन्यूज ए स्पाइनल कॉर्ड बिलो, है समझ, मतलब स्पाइनल कॉर्ड एज, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, एंड इट कनेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड विद द अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इसी से फिर अराइज होता है, और जो मेडुला है स्पाइनल कॉर्ड को बाकी ब्रेन के पार्ट्स को बाकी ब्रेन के पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा इंक्लूड कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, ठीक है,
रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, रिफ्लेक्स सेंटर होता है, डिकसेशन ऑफ द पायरामिड्स एंड सेंसरी डिकसेशन, ठीक है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, कैसे करता है एक्ट। उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर ये भी खुद पढ़ोगे, रिफ्लेक्स सेंटर, डिकसेशन ऑफ द पायरामिड्स एंड द सेंसरी डिकसेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे सेरेबेलम, ये इसकी पोजीशन रही ये पीछे होता है, जो पॉन्स वेरोले उसके पीछे होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना सेरिब्रम का, ठीक है, उसके नीचे होता है, आया समझ। इट ऑक्युपाइज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। द सेरिब्रम हैज़ टू हेमिस्फीयर्स, आपको पता ही है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। द ग्रे मैटर इज प्रेजेंट इन पेरिफेरी, ये भी आपको पता है, ग्रे मैटर कहाँ पे होता है, पेरिफेरी, जो कि कौन बनाता है, सेल बॉडी। एंड वाइट मैटर एट द सेंटर ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ना है आपको। सेरिब्रम हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस, ठीक है। ये आपको सिलेबस में फंक्शन सेरिब्रम का वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया है, बट आपको ये करना है अच्छे से, ठीक है, आ सकता है। किसमें मतलब ये मेंटेन क्या रखता है, पोस्चर एंड बैलेंस। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल। It receives sensory input from the eyes and ears, muscles and joints. These provide information about the position of head in the space and position of muscles and the joints. Thus, it contributes to the maintenance of posture and balance. The cerebellum is also involved in the learning and the language processing, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखेंगे। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला, ये आपको पता है, हमने अभी पढ़ा। एंड इट कनेक्ट्स द ब्रेन विद द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, है समझ। मतलब ब्रेन को कनेक्ट करता है किसके साथ, बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके साथ, बट जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो ब्रेन के पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, बट जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन को बाकी पार्ट्स के जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। It extends from the upper border of the atlas and ends at the level of first lumbar vertebra. It lies within the vertebral canal. It's covered, मतलब within the vertebral canal होता है ना, vertebra का canal उसके अंदर होता है, समझ। या अगर vertebrae है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल सेकंड, ये vertebrae है ना, ये vertebrae फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर एक कैनाल होता है ना, उसके अंदर ऐसे स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इट्स कवर्ड बाय मेनिन्स, ये आपको पता है, हमने पढ़े। कंटेनिंग द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन मेनिन्स में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। द स्पाइनल कॉर्ड इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ थिकनेस ऑफ अबाउट द लिटिल फिंगर, जो लिटिल फिंगर होते हैं ना उतना मोटा होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। The spinal cord contains nerve fibers that are ascending and descending through the spinal cord. ऐसा समझ, मतलब nerve fiber जो कि ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, किसके थ्रू, इसी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। The motor nerve fibers descend from the cerebrum through the spinal nerve to reach the target organs. Motor nerve मतलब जो कि ब्रेन से निकलती है, वो टारगेट जो ऑर्गन होता है वहाँ तक पहुँचती है। They descend along the spinal cord and leave the spinal cord at the appropriate level. द सेंसरी नर्व, सेंसरी क्या होती है, जो कि टारगेट टिश्यू से आते हैं और कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक। द सेंसरी नर्व्स फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड द टिश्यूज एंटर द स्पाइनल कॉर्ड एंड असेंड टुवर्ड्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू रीच द सेरेब्रम, मतलब ब्रेन तक पहुँचती है। द एक्टिविटीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन और कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्स, मतलब जो एक्टिविटीज़ करता है ना स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन के मतलब ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं होते, वो होती है स्पाइनल रिफ्लेक्स, ऐसा समझ। बाकी है उस पर डिपेंड करते हैं ब्रेन पे। द स्पाइनल कॉर्ड इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय मीडियल फिशर एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, मीडियम सेप्टम पोस्टीरियरली, ठीक है। मतलब देखो, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना वो इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ होता है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। बाय मीडियन फिशर एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, मीडियन फिशर क्या होता है, मतलब ये इनको स्पाइनल कॉर्ड को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली क्या करता है, डिवाइड। मीडियम सेप्टम पोस्टीरियरली, मीडियम सेप्टम क्या करते हैं, पोस्टीरियरली, ठीक है। ग्रे मैटर इज एट द सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर पे क्या होता है, ग्रे मैटर। एंड द वाइट मैटर इज एट द पेरिफेरी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसका उल्टा कहाँ पे होता है, ब्रेन में, सीएनएस में, ठीक है। ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये आप खुद पढ़ोगे, ठीक है, वरना टाइम लगेगा। ग्रे मैटर खुद पढ़ लेना, ये ईजी है, आपको ये आएंगे नोट्स, ठीक है। उसके बाद वाइट मैटर यहाँ पे, ये आप भी खुद पढ़ लेना। जो टॉपिक्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उन्हें पढ़ाए। उसके बाद यहाँ पे पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें स्पाइनल नर्वस आते हैं और क्रेनियल नर्वस, ठीक है। एंड द एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्वस, 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्वस, और इसमें एएनएस आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आप पढ़ोगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल नर्वस। स्पाइनल नर्वस यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आते हैं वहाँ पे क्रेनियल नर्वस के फंक्शंस आती है बस, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। स्पाइनल नर्वस आप बस याद रखो कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं। दे एमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड से एमर्ज होते हैं और लीव कहाँ पे करते हैं, वर्टिब्रल कैनाल बाय पासिंग थ्रू द इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है। दे आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ द वर्टिब्रा, जो स्पाइनल नर्वस होते हैं ना वो ग्रुप में किया है, मतलब उनमें ग्रुप क्या है, कैसे,
जो रीजन होते हैं ना वर्टिब्रे, उन्हीं के अकॉर्डिंग। फ्रॉम वाइट इट लीव्स द स्पाइनल कॉर्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। देयर आर सर्विकल नर्व्स, जिस तरह सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं, कितने हैं, 8 हैं। थोरेसिक नर्व्स, जिस तरह थोरेसिक वर्टिब्रे होते हैं, ये भी 12 है, ठीक है। लंबर नर्व्स 5, सैक्रल नर्व्स 5 एंड द कोस्टिजल 1, ठीक है। जिस तरह मतलब वर्टिब्रे होते हैं ना, उसी तरह इनको भी ग्रुप किया गया है, ठीक है, मतलब इनकी पोजीशन। उसके बाद क्रेनियल नर्व्स हम देखेंगे, ये थे स्पाइनल, अब हम क्रेनियल नर्व्स देखेंगे। क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द इंफीरियर सर्फेस ऑफ द ब्रेन। द क्रेनियल नर्व्स इंक्लूड मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स एंड द मिक्स्ड नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स में क्या आते हैं, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। अभी हम देखेंगे क्रेनियल नर्व्स, यहाँ पे लिया है इनका नाम 12 पेयर। अब हम एक एक करके देखेंगे, बस क्रेनियल नर्व्स हमें पढ़ने हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहले जो नर्व है दैट्स ऑल्फैक्टरी नर्व, बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा, यहाँ पे बहुत लिखा है, अगर आपको वहाँ पे फंक्शन आ गया ना तो वो 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। वहाँ पे स्ट्रक्चर वो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बस फंक्शन आएगी, मैंने जैसे गेस में दिया है वो मैं पढ़ाऊंगा इसमें। Olfactory nerves or sensory nerves and its sensory receptors and nerve fibers originate from the mucous membrane of the roof of the nasal cavity, ठीक है। From there, the impulses are carried to the olfactory bulb that passes backward is olfactory tract. The olfactory nerve carry, यहाँ पे देखो ये वाली फंक्शन है, याद रख लेना। Olfactory nerve carry impulses from the nose to the olfactory area present in the temporal lobe of the cerebrum and there the smell of the, मतलब स्मेल के लिए, बस ये याद रखना है। ऑप्टिक नर्व विजन के लिए, ठीक है। अब मैं तेज तेज बोलूँगा ऐसे। ट्रॉक्लियर नर्व नहीं है, इसके बाद ये देखना है हमें। oculomotor, the oculomotor or nerves, motor nerves, they originate from the nuclei present near the cerebral aqueduct, ठीक है। लास्ट में फंक्शन देखेंगे। इट सप्लाई द सर्कुलर मसल ऑफ द एरिस, मतलब एरिस को सप्लाई करते हैं, दैट एडजस्ट द साइज ऑफ द पिपल। दे आल्सो सप्लाई टू द लेवेटर पाल्पेब्रे सुपीरियसिस दैट अराइजेस द अपर आईलिड्स, ठीक है। ये आपको सर के ऊपर जाएगा, बट आपको फंक्शंस याद रखने, प्लीज़ फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व्स याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ट्रॉक्लियर नर्व, ये किस में हेल्प करती है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल में, ठीक है, बाय सप्लाइंग टू द सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ द आई। उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व, इसका क्या काम है ये हम देखेंगे। द ट्राइजेमिनल नर्व्स आर मिक्सड नर्व्स, मिक्सड होते हैं, ठीक है। हमने दो देखा ना, सेंसरी होती है मोटर और मिक्सड, ये वाली मिक्सड होती है। एंड द लार्जेस्ट अमंग द क्रेनियल नर्व्स, याद रख लेना, लार्जेस्ट होती है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ सेंसरी नर्व फाइबर्स एंड द मोटर नर्व फाइबर, इसीलिए इनको मिक्सड कहा गया। मिक्सड मतलब जिनमें सेंसरी नर्व फाइबर भी होंगे और मोटर भी होंगे, ठीक है। इट हैज़ 3 ब्रांच सच एज ऑप्थैलेमिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व एंड मैंडिबुलर नर्व, 3 ब्रांच है इसमें। The ophthalmic nerve is the sensory nerve and it supplies the lacrimal gland, conjunctiva of the eye, eyelids, forehead, anterior, scalp and nose. इनको ये सप्लाई करते हैं, ठीक है। It receives impulses from these areas, यहाँ से impulse carry करते हैं। The maxillary nerve is also a sensory nerve and it supply for the maxillary region, upper gums, upper teeth and lower eyelids. It receives impulses from these areas. The mandibular nerve is a mixed nerve and it contains both sensory and motor nerve fibers. The sensory fiber carry impulses from the gum, lower jaw, teeth, tongue, lower lips and pinna of the ear, ठीक है। ये आपको याद रखने बस। The motor nerve fiber supply to the muscle involved in chewing, उस मसल को सप्लाई करते हैं जो कि इन्वॉल्व होती है किसमें, च्यूइंग में। Abducent nerve, the abducent nerves or motor nerves and its nerve fiber originate from the nuclei present under the floor of the fourth ventricle। देखो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, ईजी है, आपको खुद समझ आएगा। It supplies to the lateral rectus muscles of the eyeball, आईबॉल के मसल्स को सप्लाई करते हैं एंड हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ आईबॉल, ठीक है। उसके बाद फेशियल नर्व, ये आपको पता है। द फेशियल नर्व आर मिक्स्ड नर्व्स, इट्स मोटर नर्व फाइबर ऑरिजिनेट, मतलब मिक्स्ड नर्व तो इसमें मोटर नर्व फाइबर भी होगा और सेंसरी। जो मोटर नर्व फाइबर होता है ना, वो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, न्यूक्लियस ऑफ द पॉन्स। दे सप्लाई टू द मसल्स ऑफ facial expressions. The sensory nerve fibers carry impulses from the taste buds of the tongue to the taste area of the cerebral cortex. एक मतलब डिसऑर्डर है जिसमें जो फेशियल नर्व होते हैं ना वो डिजनरेट होते हैं, वो काम नहीं करते, वो होती है बेल्स पैल्सी में, ठीक है, PELSY, याद रख लेना, बेल्स पैल्सी है। इसमें जो फेशियल नर्व होती है ना वो डिजनरेट होती है, याद रख लेना है, आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है वो। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व, लास्ट क्या है, सॉरी लास्ट नहीं, और एक है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। ये क्या करती है, कैरी करते हैं इम्पल्स कहाँ तक, सेरिब्लम दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस एंड पोस्चर, याद रख लेना, तो बैलेंस एंड पोस्चर के लिए होती है नर्व, ठीक है, और हियरिंग के लिए। ग्लॉसोफेरेंजियल, द ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज अ मिक्सड नर्व, ये भी मिक्सड नर्व है। इट्स रेस्पॉन्स फॉर स्वॉलिंग एंड
गैग रिफ्लेक्स, बस इतना ही आप याद रख सकते हैं। इसमें 2-2 पॉइंट्स हर किसी नो में लिखना है आपको, ठीक है। मगर अगर आपको फंक्शन आए ना 2 मार्क्स, तो आप क्या करोगे, आपको सारे नोव्स की फंक्शन नहीं लिखने हैं। अगर 5 मार्क्स आ गए तो 2-3 लाइन्स आप हर किसी में याद रखोगे। यूजुअली ये 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेगस नर्व, ये आपको पता है, ठीक है। ये भी एक मिक्स्ड नर्व है। इट्स मोटर नर्व फाइबर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियर इन द मेडुला। ये आपको याद नहीं रखना है इसका जो मोटर नर्व फाइबर है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, सेंसरी नर्व फाइबर है कहाँ से ऑरिजिनेट, बट फंक्शन याद रखो, ये किसको सप्लाई करती है। इट्स सप्लाई टू द फेरिंक्स, ट्रैकिया, लैरिंक्स, ओसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन एंड दीज पार्ट्स, ठीक है। द सेंसरी नर्व फाइबर कैरी इंपल्स टू द ब्रेन फ्रॉम द स्ट्रक्चर मेंशनड अबव। मतलब इन स्ट्रक्चर से ये इम्पल्स कैरी करते हैं कहाँ तक, ब्रेन तक। कौन सी वाली, सेंसरी, क्योंकि आपको पता है सेंसरी ऑर्गन से लेता है कहाँ तक, ब्रेन तक, बट जो मोटर होती है वो ब्रेन से लेती है कहाँ तक, इन ऑर्गन्स तक, ठीक है। उसके बाद एसेसरी नर्व, इट्स मोटर नर्व फाइबर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियर in the medulla oblongata and spinal cord. It supplies to the sternocleidomastoid muscle and trapezius muscle. ये जो मसल्स होते हैं ना, ये एसेसरी मसल्स होती है जो कि किसमें, रेस्पिरेशन में काम आती है, जो मैंने आपको रेस्पिरेशन में पढ़ा है वो देख लेना, ठीक है। हाइपोग्लोसल मसल, ये नेक में होती है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। हाइपोग्लोसल नर्व, द हाइपोग्लोसल नर्व इज अ मोटर नर्व, इट्स नर्व फाइबर, मोटर नर्व होती है, मतलब ये क्या करेगा, ये ब्रेन से ऑर्गन्स तक ले जाएगा सिग्नल। नर्व फाइबर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द न्यूक्लियर इन द मिडुला ऑब्लिंगेटा। द नर्व फाइबर्स सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द टंग, कहाँ से, ब्रेन तक, ब्रेन से लेके टंग तक, एंड मसल्स सराउंडिंग द हाइड बोन। द हाइपोग्लोसल नर्व्स आर इन्वॉल्वड इन स्वॉलिंग एंड स्पीच, ठीक है। तो ये होगा हमारी क्रेनियल नर्व्स खत्म। और ऑटोनॉमिक एएनएस आप खुद पढ़ लेना। फंक्शन यहाँ पे मैंने दिया है इसको, यही आता है वहाँ पे, फंक्शंस ऑफ एएनएस, तो ये आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। आई होप कि आपको थोड़ा सा हेल्प मिले इससे। मुझे पता है कि मैंने पूरा नहीं पढ़ाया है और अच्छे से नहीं पढ़ पाया, मतलब पढ़ा पाया, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से मार्क्स आएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे कल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।